नमस्कार, मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मनु। रविवार देर रात मध्य प्रदेश के 10 आईपीएस अधिकारियों के तबादलों का आदेश सुर्खियों में है। तबादले इसलिए भी सुर्खियों में हैं क्योंकि 10 पुलिस अधिकारियों में से 4 को हटाने की जानकारी किसी और ने नहीं बल्कि खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए दी। कटनी एसपी अभिजीत रंजन, दतिया के एसपी वीरेंद्र मिश्र, चंबल रेंज के आईजी सुशांत कुमार सक्सेना और डीआईजी कुमार सौरभ, इन चारों को हटा दिया गया है। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद गृह विभाग ने आईपीएस अधिकारियों की तबादला सूची भी जारी कर दी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा कि कटनी पुलिस अधीक्षक और दतिया के पुलिस अधीक्षक तथा आईजी डीआईजी चंबल रेंज का जो व्यवहार है वो व्यवहार लोक सेवा में खेदजनक है। इस कारण इन्हें तत्काल प्रभाव से हटाने के निर्देश दिए गए। अगर कोई मुख्यमंत्री प्रदेश का अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए तबादले करने के पहले यह प्रदेश में संकेत दे रहा है, आप समझिए कि प्रदेश का मुखिया कितना हताश होगा, प्रदेश का मुखिया कितना निराश होगा इन तमाम लोक सेवा अधिकारियों की कार्यप्रणालियों पर। इन्होंने किया क्या क्या, विस्तार से आपको बताते हैं कि आखिर ऐसा क्या किया कि प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को दुखी होकर, द्रवित होकर सोशल मीडिया अकाउंट पर इस तरह के बातें, इस तरह की पंक्तियां लिखनी पड़ी। सामान्य तौर पर आपने देखा होगा, मुख्यमंत्री अगर किसी से नाराज होते हैं, किसी अधिकारी की कार्यप्रणाली से खुश नहीं होते हैं, तो वो सीधे तबादला जारी कर देते हैं, उसकी लिस्ट जारी कर देते हैं। ये सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, प्रदेश में एक संदेश चला जाता है। लेकिन तबादले के पहले, ट्रांसफर ऑर्डर के 1 घंटे पहले अगर मुख्यमंत्री सोशल मीडिया के जरिए इस बात का जिक्र कर रहे हैं तो ये प्रदेश को भी समझना होगा और प्रदेश के उन अधिकारियों को भी समझना होगा जो लोक सेवा के आचरण की अवहेलना कर रहे हैं। मामला क्या था, आपको बता दें कि शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल से दतिया एयरपोर्ट का लोकार्पण किया था। लोकार्पण कार्यक्रम में व्यवस्थाओं के दौरान दतिया के पुलिस अधीक्षक एसपी वीरेंद्र मिश्र और चंबल रेंज के आईजी सुशांत कुमार सक्सेना की आपस में बहस हो गई। बहस क्यों हुई? बीजेपी कार्यकर्ता और पब्लिक के सामने विवाद की जानकारी हुई और यह जानकारी मुख्यमंत्री तक पहुंची और इस पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने संज्ञान लेते हुए तीनों अफसरों को हटाने के निर्देश दे दिए। तीनों कौन? एसपी दतिया वीरेंद्र मिश्र, कुमार सौरभ डीआईजी और आईजी चंबल रेंज आईजी सुशांत सक्सेना। अब बताया यह जा रहा है, जो जानकारी खुद इन अधिकारियों से बातचीत करने पर मुझे मिली है उसमें यह जानकारी निकल कर आई है कि दतिया में भीड़ नियंत्रण को लेकर एसपी वीरेंद्र मिश्र और आईजी सुशांत के बीच बात हो गई। बात बहस में बदल गई और बहस यू शटअप तक पहुंच गई। उसके बाद डीआईजी सौरभ ने दोनों के बीच बचाव किया, दोनों को अलग करने की कोशिश की, लेकिन भागीदार तो वो भी हो गए। असल में एयरपोर्ट पर हरी झंडी दिखानी थी और हरी झंडी दिखाने के लिए वहां पर केंद्रीय मंत्री मौजूद थे, जो वहां की सांसद भिंड और दतिया, चूंकि एक ही लोकसभा क्षेत्र है, वहां की सांसद संध्या राय मौजूद थी और उसकी झंडी दिखाने को लेकर एक पूर्व मंत्री हैं नरोत्तम मिश्रा, उनके कार्यकर्ताओं में इतनी भगदड़ हो गई, इतनी धक्का मुक्की हो गई, इसे लेकर आईजी नाराज हो गए। आईजी ने एसपी को बोल दिया कि आप क्या कर रहे हैं, व्यवस्था को संभाल नहीं सकते, और बहस हो गई। बहस तू मैं पर आ गई, यू शटअप तक कहानी पहुंच गई। दोनों के बीच विवाद हुआ और वहां पर मौजूद तमाम नेता, केंद्रीय मंत्री और जो बाकी के जो कार्यकर्ता हैं और स्थानीय लोग हैं वो देखकर अबाक रह गए। उन्होंने कहा कि जो व्यवस्था संभालने वाले लोग हैं, सुधारने वाले लोग हैं, आचरण का ज्ञान देने वाले लोग हैं, वही आपस में तू मैं कर रहे हैं। तो बहस हो गई जनाब, और ये वही दतिया, ये तमाम दतिया एसपी और आईजी को मुख्यमंत्री ने शंट कर दिया।
बात अब कटनी की कर लेते हैं। कटनी के जो घटनाक्रम है, उस कटनी के घटनाक्रम में कुछ ऐसा ही हुआ। कटनी की सीएसपी ख्याति मिश्रा के तहसीलदार पति शैलेंद्र बिहारी शर्मा के साथ विवाद सामने आने के बाद मुख्यमंत्री ने उन्हें हटाने के आदेश दे दिए। हालांकि इसके पहले ख्याति मिश्रा के पति शैलेंद्र बिहारी शर्मा कटनी के एसपी अभिजीत रंजन पर परिवार को तोड़ने के आरोप लगा चुके हैं। हालांकि अभिजीत रंजन के ऊपर बीजेपी के जो विधायक हैं कटनी के संजय पाठक के ऊपर अभिजीत रंजन के बहुत घनिष्ठ संबंध और उनके हाथों में खेलने के आरोप भी लगते रहे। यह आरोप किसी और ने नहीं बल्कि यह आरोप माइनिंग का कारोबार करने वाले सतीश सराबगी और महेंद्र गोयनका लगा चुके हैं। सतीश सराबगी ये आरोप लगा चुके हैं कि संजय पाठक की दुश्मनी निकालने के लिए अभिजीत रंजन जो वहां के एसपी हैं, व्यावसायिक दुश्मनी निकालने के लिए विधायक संजय पाठक के साथ एसपी मिलकर हमें परेशान कर रहे हैं, हमारे परिवार को जेल भेजने का काम कर रहे हैं, झूठे मुकदमे दर्ज करा रहे हैं। ये बात सतीश सराबगी ने भी की और ये बात महेंद्र गोयनका ने भी की। ये आरोप वो लगा चुके हैं और यही कारण है कि आरोप लगाने के बाद कटनी के एसपी अभिजीत रंजन का भी तबादला हो गया। और तबादला हुआ, लेकिन गौर करने वाली बात है, इस तबादले में देरी हो गई क्योंकि पुलिस मुख्यालय में बैठे बड़े अधिकारियों ने इनके तबादले की अनुशंसा, जिसमें कटनी के एसपी अभिजीत रंजन है, ख्याति मिश्रा है, बहुत पहले ही कर दी थी क्योंकि दोनों का आचरण ठीक नहीं था। और इस बात की शिकायत जब पुलिस मुख्यालय में पहुंची तो पुलिस मुख्यालय ने इनके तबादले की अनुशंसा और इनके तबादले की बात आगे बढ़ा दी। चूंकि प्रदेश में गृह मंत्रालय मुख्यमंत्री के पास है और मुख्यमंत्री को फैसला लेना होता है, मुख्यमंत्री की व्यस्तताएं बहुत ज्यादा हैं, चाहे वो इन्वेस्टर मीट कहें या फिर तमाम दूसरे राज्यों का दौरा कहें, दिल्ली का आना जाना कहें और तमाम व्यस्तताएं कहें, वो मामला देरी में चला गया और देरी में चला गया तो यह घटनाक्रम हो गया। अगर यह मामला पहले ही समझ लिया जाता, यह तबादला कर दिया जाता तो शायद पुलिस मुख्यालय या गृह मंत्रालय के ऊपर एक दाग नहीं लगता। इसलिए कहते हैं कि जो प्रशासनिक व्यवस्था है, उन प्रशासनिक व्यवस्थाओं में नेताजी को ज्यादा नहीं घुसना चाहिए या मंत्री या इस तरह के पदों पर बैठे लोगों को ज्यादा नहीं, प्रशासनिक व्यवस्थाओं को प्रशासनिक अधिकारी बहुत बेहतर तरीके से संभाल लेते हैं जो ऊपर पदों पर बैठे हैं, चाहे वो मुख्य सचिव हों या डीजीपी हों। लेकिन जब उसमें राजनीति घुस जाती है, राजनीतिक समीकरण घुस जाते हैं, तो व्यवस्था ठीक वैसे ही बिगड़ जाती है जैसे कटनी में भी बिगड़ी। वरना ये तबादले बहुत पहले हो चुके होते और संकेत ये नहीं होता जो कि दिखाई दे रहा है। खुद मुख्यमंत्री को व्यथित होना पड़ा है, लेकिन जो अनुशंसा पीएचक्यू से की गई थी, अगर मुख्यमंत्री उस पर पहले ही गौर कर लेते तो मुख्यमंत्री व्यथित नहीं होते और लोक सेवकों के जो आचरण है उस पर उनको टिप्पणी नहीं करनी पड़ती। अब ये तमाम अधिकारी जिनके आचरणों की बात कर क्योंकि बीडी शर्मा ने भी इस पूरे मामले पर ट्वीट किया है, उन्होंने भी कहा है कि कटनी पुलिस अधीक्षक द्वारा लोक सेवा आदर्श आचरण का उल्लंघन घोर निंदनीय। उनके व्यवहार पर कार्रवाई को लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव को खुद मैंने भी कहा है कि कार्रवाई होनी चाहिए, जबकि तमाम लोग इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि सांसद बीडी शर्मा जो कि खजुराहो से आते हैं, कटनी भी उसका एक हिस्सा है, वो खुद इनको बचा रहे थे, खुद जोर लगा रहे थे। ऐसी तमाम बातें की जा रही हैं, हकीकत क्या है ये मुख्यमंत्री और वही बेहतर बता सकते हैं। लेकिन ये तमाम सारी चीजें, अब ये मामला हुआ क्या, कटनी एसपी पर आरोप क्यों लगे, मैं आपको दो पुराने बयान सुनवाना चाहता हूं। एक पुराना बयान सुनवाना चाहता हूं कि कटनी की पुलिस की जो कार्रवाई है वो किस तरीके से चल रही थी, और एक वर्तमान बयान जिसमें ख्याति मिश्रा के पति ने पुलिस सिस्टम को लेकर कुछ सवाल उठाए कटनी के। दोनों को गौर से सुनिए और समझिए कि बात क्यों खराब हुई कटनी की। देख रहे हैं माधवनगर थाने में मेरे बेटे को अरेस्ट करके लाया गया पुलिस द्वारा। बड़ी मुश्किल से हमें जानकारी मिली कि हमारा बेटा 3:30 बजे से हमारे बेटे से बात नहीं हो पा रही थी, उसका फोन नहीं उठ रहा था और 3 घंटे बाद उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। उसके साथ जो ड्राइवर था उसका ही मोबाइल स्विच ऑफ हो गया।
बड़ी मुश्किल से हमें जैसे तैसे जानकारी मिली, माधवनगर थाने में रखा गया बच्चे को। हम यहाँ पे आए, माधवनगर थाने से भी हमें कोई जानकारी नहीं दी गई। और इस बीच हमने गाड़ी देखी कि हमारे बेटे की गाड़ी यहाँ खड़ी, तो हमने पूछा गाड़ी कैसे आई, बोले हमें कोई जानकारी नहीं, टीआई साहब बताएंगे। टीआई साहब का यहाँ पे टीआई साहब की जानकारी मिली कि वो थाने पे नहीं है। इतनी देर में थाने के सामने महिला हेल्प डेस्क करके एक कमरा बना हुआ है, वहां जाके मैं पट्टी बनी थी बाहर, वहां जाके बैठ के किसी को फोन करा तो उतनी देर में बेटे की रोने की आवाज आई अंदर से। मैं भाग के देख गया, दरवाजा हल्का सा था, मैंने लात मारा, टूट गया। अंदर देखा बच्चे को चड्डी बनियान में पुलिस मार रही है, दोनों ड्राइवर को और बच्चे को चड्डी बनियान में पुलिस मार रही है। बाद में जब खुलासा हुआ तो पता चला मेरे बच्चे की गाड़ी में कोई हथियार पुलिस ने बरामद किया है। 3:27 में बेटे से मेरी बात हुई। बेटा यहाँ पे आदरणीय विधायक जी संजय पाठक जी से मिलने गया था। उसको ये बताया गया कि विधायक जी की आज तबीयत खराब है, उनको लू लग गई है, कल आना। वहां से निकला बेटा और 10 मिनट में बाद बेटे को अरेस्ट कर लिया जाता है। आर्म स्ट्रॉन्ग की उसकी गाड़ी में आर्म मिलता। पुलिस को कितनी जल्दी जानकारी मिल गई कि मेरे बेटे की गाड़ी में हथियार रखा है। एक वीडियो का बेटा वायरल कर रहे हैं, एक बेटे का वीडियो वायरल कर रहे हैं जिसमें बेटे को बोला कि हथियार रखा जा रहा है। उस वीडियो को ढंग से देखा जाए, मेरे पास पूरा वीडियो है। हम प्लांट चलाते हैं सिहोरा में, जहाँ लगातार गुंडागिर्दी की जा रही है, जिसके बारे में एसपी को, एडिशनल एसपी को, एसडीओपी को, टीआई को, सिहोरा के हर विभाग को हमने जानकारी दी है। हमको भय है, जान का खतरा है। आज 3 घंटे हमारा बेटा नहीं, हमारी जानकारी, हमारा कलेजा कांप गया, हमारा इकलौता बेटा था। सबसे पहले घटनाक्रम बताना चाहता हूं कि मेरी धर्मपत्नी यहाँ पर सीएसपी हैं और उनका चूँकि एसडीओपी अमर पाटन के रूप में ट्रांसफ़र हो गया है, तो हम लोग सभी, उनके माता पिता, सभी लोग परिवार के सदस्य आए थे कि इनका जो सामान है अपना, इसको शिफ्ट कराएंगे अमरपाटन, क्योंकि रिलीफ भी हो चुकी हैं यहाँ से। लेकिन सभी लोग आ रहे थे, हमारे चाचा आ रहे थे जबलपुर से, चाचा चाची। तो सबसे पहले कटनी पुलिस अधीक्षक अभिजीत कुमार रंजन ने उनका एक्सीडेंट करा दिया त्योरी मोड़ के पास जाके। वहाँ पर वो बाल बचे, भगवान का शुक्र है कि वो मतलब कोई उनके साथ कैजुअलिटी नहीं हो पाई। फिर दूसरा घटनाक्रम अभी से 2-3 घंटे पहले अब सीएसपी आवास में उसने कटनी पुलिस अधीक्षक अभिजीत कुमार रंजन ने अपने गुर्गों को भेज के, पुलिस के कोतवाली थाने के गुर्गों वर्दी में भेज के, महिला थाना के गुर्गे पुलिस की वर्दी में आके और पूरे घर वालों को हत्या करने के उद्देश्य से घर में घुसे थे। सबको, महिला, बच्चे, जितने भी लोग थे घर के सदस्यों को मारपीट की बुरी तरीके से मारे हैं सभी को। इसके बाद उनको उठा के, जब यहाँ पर हत्या नहीं कर पाए तो इसके बाद उनको उठा के लेके, क्योंकि मीडिया बंद हुआ गया थी इसलिए हत्या नहीं कर पाए घर के अंदर। इसके बाद उन्होंने क्या किया कि ले जाके थाना कोतवाली में के परिसर में, जहाँ सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा था, वहाँ लातों से पिटाई की। महिला, बच्चे सबके साथ पूरी तरीके से लातों से और बेल्ट से पीटा गया। इसके बाद ले जाके महिला थाने के परिसर में भी मारा गया। अब महिला थाने में बंद करके भी उनकी बाथरूम में पिटाई हो रही है और वहाँ मीडिया के बंधुओं को भी नहीं जाने दिया जा रहा है। तो आप लोग सीएसपी कार्यालय क्यों गए थे और कौन-कौन लोग? सीएसपी कार्यालय नहीं, सीएसपी आवास, जो कि अपना घर है। तो चूँकि मैं हस्बैंड हूँ और ख्याति के मम्मी पापा सब घर के ही सदस्य आए थे, कोई बाहरी सदस्य नहीं था यहाँ पर। कटनी पुलिस अधीक्षक अभिजीत रंजन की लगभग 8-10 महीने से शिकायत हो रही है केंद्र स्तर से राज्य स्तर पर, क्योंकि हम लोगों की हत्या करवाना के लगातार प्रयास कर रहा है। सभी लोग घायल हैं, लात से, बेल्ट से, महिला, बच्चे सबकी पिटाई की गई है। आप तस्वीरों को देखिए, यहां पर 2 बातें। सतीश सराबगी, मैं यहां कहानी बताना चाहता हूं कि सतीश सराबगी के साथ हुआ क्या। सतीश सराबगी और जो संजय पाठक है उनके बीच के कुछ व्यावसायिक अनबन है और उस अनबन को लेकर संजय पाठक ने शिकायत की या जो भी किया। सतीश सराबगी के बेटे को चलते हुए रास्ते से अचानक पुलिस ने ऐसे पकड़ा जैसे वो कोई आतंकवादी हो। इधर से गाड़ी, उधर से गाड़ी, उसके बेटे को पकड़ा। उसकी गाड़ी से उस समय कोई हथियार नहीं था। उसको पकड़कर पुलिस वाले कोतवाली ले गए और वहां जाकर उसको बंद कर दिया। उनके परिवार को भी पता नहीं चला। सतीश सराबगी खुद इस बात का जिक्र कर रहे थे, जब वो थाने पूछने गए कि क्या हुआ मेरे लड़के का, तो पता चला कि उन्होंने कहा साहब यहाँ तो नहीं आया। अचानक से किसी की रोने की आवाज़ आई। सतीश सराबगी ने झांक कर उस कमरे में देखा तो उस बच्चे की पिटाई हो रही थी, कपड़े उतार कर नंगा करके मारा जा रहा था। बाद में उन्होंने कहा कि मेरी व्यावसायिक रंजिश संजय पाठक के साथ है, इसलिए मेरे बच्चे को के ऊपर एक अवैध हथियार रखकर उसे आरोपी बना दिया गया, पीटा गया। खैर बाद में वो कोर्ट वोट गए, लेकिन एक तरफ वो आरोप लगाया। यहां पर कटनी एसपी के ऊपर जो शैलेंद्र हैं, जो कि ख्याति मिश्रा के पति हैं, उन्होंने आरोप लगाया।
आपस की अनबन हो सकती है, उनका पारिवारिक मामला है, लेकिन उन्होंने आरोप लगाया ख्याति के ऊपर नहीं, लेकिन ज्यादातर उन्होंने आरोप लगाया कटनी एसपी अभिरंजन के ऊपर। और उन्होंने कहा कि उन्होंने हमारी हत्या तक करवाने की कोशिश, हम 10 महीने से 8 महीने से राज्य शासन में शिकायत कर रहे हैं, हम केंद्र में शिकायत कर रहे हैं, कोई हमारी सुनने वाला नहीं है। और अगर उन शिकायतों पर अगर उन शिकायतों पर कार्रवाई हो जाती तो फिर बात यहां तक नहीं पहुंच पाती। क्यों नहीं सुना गया? अब ये जो लोक सेवकों का आचरण है, ये जो कार्रवाई में देरी होती है, ये एक बड़ा प्रश्न है। इंद्र प्रकाश कुलश्रेष्ठ रिटायर्ड आईजी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, पुलिस महानिरीक्षक हमारे साथ मौजूद हैं। इंद्र प्रकाश जी, एक बड़ा घटनाक्रम मध्य प्रदेश में हो गया और शायद इसके पहले इस तरह का घटनाक्रम हाल के दशक में तो नहीं हुआ है, जिसमें मुख्यमंत्री को ट्वीट कर अपने सोशल मीडिया अकाउंट से इस बात की जानकारी देनी पड़ी कि भाई इन आईपीएसओं का, 4 आईपीएसओं का जो व्यवहार है, जो आचरण है, वो लोक हित में नहीं है, लोक सेवकों का आचरण, इसलिए इन्हें तत्काल प्रभाव से हटाने के निर्देश दे दिए गए। 4 आईपीएस। घटनाक्रम यह है कि एक एसपी और आईजी में तू-तू मैं हुई, बहस हुई पूरे सार्वजनिक मंच पर। दूसरे आईपीएस, कटनी के आईपीएस पर यह आरोप लगा है कि साहब वो कोई एक तहसीलदार हैं, उनकी पत्नी के साथ संबंधों को लेकर चर्चाओं में इस बात की लिखित शिकायत वो केंद्र में भी कर चुके हैं, राज्य में भी कर चुके हैं, 8 महीने से कर चुके हैं, कार्रवाई नहीं हुई तो बात यहां तक आ पहुंची। ये जो व्यवहार है, क्योंकि समाज इनको देखकर सीखता है, समाज इनके आचरण को देखता है और यही आचरण को लेकर संदेश और संकेत भी देते हैं। तो ये जो मुख्यमंत्री का ट्वीट है, सबसे पहले इसे लेकर आप क्या कहेंगे और कार्रवाई को किस तौर पर देखते हैं? मेरे विचार से सभी आईपीएस ऑफिसर हैं, जो कार्रवाई हुई है, मैंने पेपर में पढ़ा है, डिटेल में तो मुझे नहीं मालूम है घटना के बारे में, लेकिन जो मैंने सुना है, ऐसे अभी दतिया की घटना है। नॉर्मली जिले में जो कुछ भी होता है उसके लिए पुलिस अधीक्षक और जोनल आईजी जिम्मेदार रहता है। तो कभी भी नहीं चाहेंगे पुलिस अधीक्षक, जोनल आईजी के उनके यहाँ वीआईपी के दौरान ऐसी घटना हो। इस टाइप की घटना होना बड़ी शर्मनाक घटना है कि पब्लिक प्लेस पे आपस में कुछ कहासुनी हो। जो हुआ है बेहद दुखद है, ऐसी घटना नहीं होना चाहिए। लेकिन घटना का मूल कारण क्या है, मैं नहीं समझता हूँ। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पुलिस अधिकारी के लिए वीवीआईपी विजिट होती है और इस दौरान ऐसी घटना होना बेहद ही दुखद घटना होती है। तो डिटेल में जाने का क्या कारण रहा है इनमें आपस में। जोनल आईजी 18 साल में जोनल आईजी बनता है एक आईपीएस ऑफिसर, और एसपी भी 5 साल की सर्विस के बाद बनता है। तो ऐसी स्थिति नहीं होना चाहिए। जो हुई है, जो भी आपसी विवाद है या जो भी आपकी कार्य क्षमता को लेके आपके डिफरेंट व्यूज हैं, वो अलग मुद्दा है। लेकिन मेरा मानना यह है कि ऐसी घटना नहीं होना चाहिए। ऐसी घटना पब्लिक प्लेस पे होना निश्चित रूप से अनुशासित फोर्स के लिए अच्छी बात नहीं है। ऐसी घटना नॉर्मली मतलब होती नहीं है। एक आध घटना, हम लोगों को भी करीब 38 साल पुलिस सर्विस की है, ऐसी घटना नहीं होती। जो भी मत भिन्नता है आपस में बैठ के अपन हल कर लें उसको, या मतलब कोई ऐसी बात है जिसमें हमें सीनियर अफसरों को इन्वॉल्व करना पड़े, इन्वॉल्व कर लें। लेकिन पब्लिक प्लेस पे वीआईपी के दौरान, वीवीआईपी के दौरान ऐसी घटना होना बहुत ही निंदनीय है। नहीं होना चाहिए ऐसी घटना। ये बड़ा सवाल है यहाँ पर। कुलश्रेष्ठ जी, मैं आपसे एक बात जरूर पूछना चाहता हूँ। कटनी का भी मामला है। कटनी में ये बताया जा रहा है कि 8 महीने से वो जो ख्याति मिश्रा है, हालांकि परिवारिक विवाद हो सकता है दोनों के बीच, तहसीलदार पति और सीएसपी पत्नी के बीच, लेकिन तहसीलदार पति 8 महीने से इस बात को लेकर चिट्ठी लिख रहे हैं, केंद्र में भी लिख रहे हैं, राज्य में भी लिख रहे हैं, और वो बार बार कटनी एसपी के ऊपर चिट्ठी लिख रहे हैं। लेकिन पुलिस मुख्यालय ने भी इस बात की रिकमेंडेशन, क्योंकि क्या कभी कभी होता है कि प्रशासन भी मजबूर हो जाता है, क्योंकि उसमें राजनीति हावी हो जाती है, नेतागिरी हावी हो जाती है, प्रशासन अपनी तरफ से संकेत दे देता है। और बात हुई भी, क्योंकि पुलिस मुख्यालय ने तो रिकमेंडेशन कर दिया, लेकिन वो गृह मंत्रालय में जाकर फाइल अटक गई और तबादला नहीं हो पाया। तो क्या इस तरह के मामलों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए? प्रशासन को, मुख्य सचिव, डीजीपी जैसे लोगों को फ्री हैंड देना चाहिए कि भाई आप निर्णय लें। बिल्कुल, आपका कहना सही है। ये मैटर तो ऐसे जहां पुलिस की, प्रशासन की, शासन की छवि इन्वॉल्व है, ऐसे मामलों में तुरंत कार्रवाई होना चाहिए। मामला अटकने का प्रश्न ही नहीं है। ये मैं भी सुन रहा हूँ करीब 5-6 महीने से ऐसा घटनाक्रम हो रहा है वहां, तो पहले ही ट्रांसफर कर देना चाहिए।
जहां मतलब पुलिस की इमेज का प्रश्न है, प्रशासन की इमेज का प्रश्न है, इतना लंबा समय नहीं होना चाहिए। बार बार शिकायतें आ रही हैं, बार बार चिट्ठी हो रही है, बार बार आपके पास में जांच करा रहे हैं, उसके बाद में करीब 6-8 महीने बाद ऐसी घटना, जब बड़ी घटना हो जाती है, तब पता लगता है कि अब ट्रांसफर ही इसका एकमात्र इलाज है। वैसे मैं नहीं समझता हूँ, ये तो चूंकि व्यक्तिगत मामला है हर अधिकारी का, कौन अधिकारी कहाँ इन्वॉल्व है या क्या है, ये तो जांच का मुद्दा है। क्या जांच हुई है उसमें, क्या जांच के परिणाम आए हैं, लेकिन निश्चित रूप से डिले हुआ है इस मामले में, जहां तक मैं समझता हूँ जी। और तहसीलदार आरोप लगा रहे हैं कि साहब मेरे माताजी, मेरे पिता को, सबको जो है, परिवार को, महिलाओं को डीएसपी महोदय ने अपने घरालय बुला रहा है और घुस के जाके सबकी पिटाई लगाई, सबको परेशान किया, सबको इस तरह के घटनाक्रम में इन्वॉल्व करके रखा। और उस ये कम से कम जो एक व्यक्तिगत द्वेष है, इस मामले को जब 8 महीने से पूरा मामला हो रहा है तो किसी वरिष्ठ आईपीएस को इसकी जांच के आदेश देने चाहिए। क्या कारण था कि उसके बावजूद भी कटनी एसपी के ऊपर अगर आरोप लगे तो कटनी पुलिस इस पूरे मामले पर कार्रवाई कर रही है? निश्चित रूप से उसमें कटनी एसपी पे आरोप लगे हैं, कटनी एसपी के ऊपर आरोप लगे हैं, लेकिन आरोपों की जांच वैसे अधिकारी रहते ही हैं। चूंकि एसपी के खिलाफ शिकायत आई है तो आईजी रहता है, जोनल आईजी, जोनल एडीजी जहां पोस्ट है, तो वो जांच करते हैं और तुरंत अपनी रिपोर्ट देते हैं पुलिस हेडक्वार्टर में। और तो पुलिस हेडक्वार्टर शासन से चर्चा करके जो भी निर्णय होता है, निर्णय लेता है। लेकिन इस मामले में निश्चित रूप से मुझे लगता है डिले हुआ है काफी, क्योंकि ये 8 महीने से मामला चल रहा है। जहां तक मैं समझता हूं इस मामले को 8 महीने से चल रहा है। सत्यता है वो तो जांच परिणाम में भी आई होगी, किसी अधिकारी ने जांच की होगी, वरिष्ठ अफसर ने, तो जांच आई होगी इसमें कहां किसकी गलती है, तो वो उसमें आया होगा क्लियर रूप से। लेकिन डिले जरूर हुआ है जहां तक मैं समझता हूं इसको। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे कुलशेष जी आपका, जो विस्तार से हमारे साथ चर्चा कर रहे थे मामले पर संज्ञान, क्योंकि आपका प्रशासनिक अनुभव है, हम उसको समझना चाहते थे। आपका बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कुल मिलाकर एक ऐसा मुद्दा, और यहाँ पर जितने भी ऐसे प्रशासनिक मुद्दे हैं, उलझे हुए मुद्दे हैं, जिनमें पारिवारिक विवाद, व्यक्तिगत संबंध, तमाम सारी चीज़ें आ जाती हैं, निजी मामले सामने आ जाते हैं, वहाँ पर सरकार को, प्रशासन को तत्काल निर्णय लेना चाहिए। और तत्काल जब निर्णय नहीं लिए जाते तो इसी तरह की घटनाएं घटती हैं, और वो घटना घटी है। और इस घटना पर मुख्यमंत्री महोदय ने संज्ञान लिया है, लेकिन देर हो गई, और जब देर हो गई तो सरकार की छवि पर भी असर पड़ा है। हो सकता है, हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में सरकार इन मामलों को गंभीरता से लेगी और प्रदेश के जितने भी अधिकारी हैं, चाहे वो आईपीएस हैं या आईएएस हैं, कम से कम लोक सेवकों का व्यवहार क्या होता है, हालांकि उन्हें ट्रेनिंग भी दी जाती है, बेहतर तरीके से समझते हैं, लेकिन अगर बावजूद भी अपने आचरण, लोक सेवकों के आचरण में अगर ढिलाई हो जाती है या उनका पालन ठीक से नहीं हो पाता, तो उसके पीछे का कारण क्या? राजनीति है, राजनीति का बढ़ता दबाव है, व्यक्तिगत आकांक्षा है, तमाम सारी चीजें, परिस्थितियां हैं। इन पर हो सकता है कि आने वाले समय में तमाम लोगों को एक संदेश जाए, और हो सकता है कि उन पर रोक भी लगे। लेकिन उम्मीद यही करते हैं कि नहीं होना चाहिए, वो हुआ, और आने वाले समय में इस घटना के बाद हर कोई सबक लेने की कोशिश करेगा। फिलहाल मुद्दे की बात में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप चलते रहिए इंडिया न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। जब 3 साल